आज हम पढ़ेंगे धातु निष्कर्षण। पहले जानिएगा धातु निष्कर्षण क्या है। तो आपने जो खदान के अयस्क था उसका सांद्रण किया। इस सांद्रण जो सांद्रित अयस्क है उससे हम किस प्रकार धातु को प्राप्त करते हैं उसको कहते हैं धातु निष्कर्षण। इसकी जो है दो विधियां हैं। एक है आपका रासायनिक अपचयन विधि और दूसरा है विद्युत अपघटनीय विधि। विद्युत अपघटनीय विधि में तो हम विद्युत के लवण विलयन पे जो हम दो इलेक्ट्रोड लगा करके विद्युत धारा प्रवाहित कर देते हैं। तो जो है आपका चूँकि धातु जो है आपका धन आवेशित है, इसे जो है कैथोड पर जा करके एकत्र हो जाता है। जैसे कैथोड को खुरच करके जो है धातु को अलग कर दिया जाता है। इसलिए विद्युत अपघटनीय विधि सरल है, परंतु रासायनिक अपचयन विधि थोड़ा जटिल है। रासायनिक अपचयन विधि में हम विभिन्न रासायनिक क्रियाओं के द्वारा भट्टियों पर करा कर के जो है हम धातु को शुद्ध अवस्था में प्राप्त करते हैं। इसे इसको हम रासायनिक अपचयन विधि कहते हैं। अब देखिए रासायनिक अपचयन विधि के विभिन्न पदों को। तो सबसे पहले जो है धातु के सल्फाइड या कार्बोनेट अयस्क को हम ऑक्साइड में परिवर्तन करते हैं। तो जो है आपको इस पे जो है आपके दो पद हैं। पहले जिसको हम भर्जन या रोस्टिंग कहते हैं। भर्जन में क्या है आपका धातु की जो सल्फाइड अयस्क है आपका, इस सल्फाइड अवस्था में जो आपका अयस्क है उस सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में धातु के कम गलनांक से ऑक्सीजन की उपस्थिति में परावर्तनीय भट्टी में गर्म करते हैं। तो परावर्तनीय भट्टी में जब इसको गर्म करोगे तो क्या होगा, आपका जो सांद्रित अयस्क है उसमें आपका नमी होता है, नमी दूर हो जाती है, अयस्क सरंध्र हो जाता है, जैसे जो प्रगलन क्रिया में आसानी होगा। और जो है जो भी वाष्पशील अशुद्धियाँ होती हैं वो जो है ऑक्साइड बना करके उड़ जाती हैं तथा सल्फाइड अयस्क जो है ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो ZnS सल्फाइड अयस्क है। चूँकि मैंने आपको वायु की उपस्थिति में गर्म कराओगे तो जो है ये आपका ऑक्साइड अयस्क यानी कि ZnO प्लस SO2 के रूप में उड़ जाएगा सल्फाइड। ये जो है आपका भर्जन है। उसके बाद जो है हम दूसरी है आपका निस्तापन, यानी कि कार्बोनेट अयस्क को जो है हम इस निस्तापन विधि के द्वारा करते हैं। तो निस्तापन में क्या है, तो वही है धातु को उसके कम गलनांक से जो है वही परावर्तनीय भट्टी में गर्म किया जाता है, परंतु यहाँ पर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है क्योंकि पहले से जो अयस्क है वो ऑक्सीजन उपस्थित है। इसमें गर्म करोगे तो ये भी जो है आपका ऑक्साइड बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनकर के जो कार्बन डाइऑक्साइड उड़ जाएगा। तो इस प्रकार से भर्जन और निस्तापन वो जो है परीक्षा में बार बार पूछता रहता है, अंतर पूछता रहता है, परिभाषा पूछता रहता है। तो ये चीज़ें आपको मैंने बताया। इसके पश्चात जो है धातु की ऑक्साइड जब आप प्राप्त कर लेते हो तो उसको कैसे आप अपचयन करोगे, इसको अपचयन करके जब फिर धातु प्राप्त करते हैं। तो जो है आपको याद रखिएगा इसके लिए दो विधियां हैं, एक है कार्बन अपचयन विधि और रासायनिक अपचयन विधि। तो याद रखिएगा सबसे पहले तो आप अपचयन क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि अयस्क को आपने ऑक्साइड में परिवर्तित किया है, उस ऑक्साइड अयस्क को हम गालक और अपचायक मिला करके गर्म करने की जो विधि है उसको हम अपचयन कहते हैं, यानी कि धातु का अपचयन कहते हैं। क्या क्या, जो ऑक्साइड आपने परिवर्तित किया है भर्जन और निस्तापन क्रिया के द्वारा, उसमें आप जो है एक अपचायक और एक गालक मिला करके गर्म करोगे भट्टी में, चाहे आपका जो है वात्या भट्टी हो चाहे विषमत परिवर्तक में गर्म करोगे तो जो है वो जो है आपका धातु